आज हेयर केयर इंडस्ट्री अरबों डॉलर की इंडस्ट्री बन चुकी है। हर साल नए नए शैम्पू, सीरम और हेयर ऑयल लॉन्च होते हैं। हर प्रोडक्ट यही दावा करता है कि वो बालों का झड़ना रोक देगा और बालों को घना बना देगा। लेकिन एक सवाल हमेशा खड़ा रहता है, अगर ये प्रोडक्ट सच में इतने असरदार होते तो दुनिया में गंजेपन की समस्या इतनी तेजी से क्यों बढ़ रही है? सच्चाई ये है कि ज्यादातर हेयर केयर प्रोडक्ट सिर्फ बालों की सतह पर काम करते हैं। वे बालों को कुछ समय के लिए चमकदार या मुलायम बना सकते हैं, लेकिन बालों के झड़ने की असली समस्या को नहीं रोक सकते, क्योंकि बालों के झड़ने की जड़ सिर की त्वचा के अंदर होती है, न कि बाहर। और जब तक असली कारण को नहीं समझा जाएगा, तब तक कोई भी महंगा शैम्पू या ऑयल इस समस्या को पूरी तरह ठीक नहीं कर सकता। स्कैल्प कैल्सिफिकेशन, बालों का छिपा हुआ दुश्मन। बालों के झड़ने का एक बड़ा कारण है स्कैल्प कैल्सिफिकेशन। इसका मतलब है कि सिर की त्वचा में धीरे धीरे कैल्शियम जमा होने लगता है। समय के साथ ये जमा हुआ कैल्शियम स्कैल्प को कठोर बना देता है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे पानी के पाइप के अंदर धीरे धीरे नमक या मिनरल्स जमा हो जाते हैं और पानी का प्रवाह कम हो जाता है। ठीक उसी तरह जब स्कैल्प में कैल्सिफिकेशन होता है तो बालों की जड़ों तक रक्त का प्रवाह कम हो जाता है, और जब जड़ों को पर्याप्त ऑक्सीजन और पोषण नहीं मिलता तो बाल पतले होने लगते हैं, कमजोर हो जाते हैं और अंत में झड़ने लगते हैं। यही वो प्रक्रिया है जो धीरे धीरे गंजेपन की ओर ले जाती है। फाइब्रोसिस, जब स्कैल्प सख्त हो जाता है। स्कैल्प कैल्सिफिकेशन के साथ साथ एक और प्रक्रिया होती है जिसे कहा जाता है फाइब्रोसिस। फाइब्रोसिस तब होता है जब स्कैल्प में लंबे समय तक सूजन बनी रहती है। शरीर उस सूजन से बचने के लिए उस हिस्से में कठोर फाइबर जैसी परत बना देता है, लेकिन ये परत बालों की जड़ों के लिए बहुत नुकसानदायक होती है, क्योंकि इससे हेयर फॉलिकल्स दब जाते हैं। जब फॉलिकल्स दब जाते हैं तो नए बाल उगने की क्षमता कम हो जाती है। इसलिए कई लोगों के सिर के कुछ हिस्सों में बाल पूरी तरह गायब हो जाते हैं और वापस नहीं आते। खारा पानी, बालों का अनदेखा खतरा। अब बात करते हैं एक ऐसे कारण की जिसे बहुत लोग नजरअंदाज कर देते हैं, और वो है खारा या हार्ड पानी। हार्ड पानी में कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे मिनरल्स बहुत ज्यादा होते हैं। जब आप रोज इस पानी से बाल धोते हैं तो ये मिनरल्स धीरे धीरे स्कैल्प पर जमा होने लगते हैं। समय के साथ ये जमा हुआ मिनरल स्कैल्प को कठोर बना सकता है और बालों की जड़ों को कमजोर कर सकता है। इसके अलावा हार्ड पानी बालों को रूखा, कमजोर और आसानी से टूटने वाला बना देता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस और बालों का झड़ना। बालों के झड़ने का कारण सिर्फ बाहर से नहीं होता, कई बार समस्या शरीर के अंदर से शुरू होती है। उनमें से एक बड़ा कारण है इंसुलिन रेजिस्टेंस। जब शरीर इंसुलिन के प्रति कम संवेदनशील हो जाता है तो ब्लड शुगर का स्तर बढ़ने लगता है। इससे शरीर में सूजन बढ़ती है और हार्मोनल असंतुलन पैदा होता है। यह स्थिति DHT नामक हार्मोन को बढ़ा सकती है। DHT हेयर फॉलिकल्स को छोटा करने के लिए जिम्मेदार माना जाता है। जब फॉलिकल्स छोटे होने लगते हैं तो बाल पतले और कमजोर हो जाते हैं और धीरे धीरे उनका झड़ना शुरू हो जाता है। 90 डेज हेयर रिकवरी प्रोटोकॉल। अब सवाल आता है कि अगर असली समस्या यही है तो समाधान क्या है? यहाँ एक 90 डेज का प्राकृतिक प्रोटोकॉल है जो स्कैल्प को स्वस्थ बनाने में मदद कर सकता है। 1. स्कैल्प मसाज। हर दिन 5 से 10 मिनट तक स्कैल्प मसाज करने से रक्त प्रवाह बढ़ता है। बेहतर ब्लड फ्लो का मतलब है कि बालों की जड़ों तक ज्यादा ऑक्सीजन और पोषण पहुंचेगा। यह बालों को मजबूत बनाने में मदद कर सकता है। 2. इन्वर्जन मेथड। इस तकनीक में कुछ मिनट के लिए सिर को नीचे की ओर झुकाया जाता है। इससे स्कैल्प में ब्लड फ्लो बढ़ सकता है। कई लोग दावा करते हैं कि इससे बालों की ग्रोथ बेहतर होती है। 3. पंपकिन सीड्स। कद्दू के बीज में ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो DHT को संतुलित करने में मदद कर सकते हैं। रोज थोड़ी मात्रा में कद्दू के बीज खाने से बालों के स्वास्थ्य को फायदा हो सकता है। 4. माइक्रो नीडलिंग। माइक्रो नीडलिंग एक तकनीक है जिसमें स्कैल्प पर बहुत छोटे छोटे माइक्रो पंक्चर बनाए जाते हैं। इससे स्कैल्प में कोलेजन प्रोडक्शन बढ़ सकता है और ब्लड फ्लो बेहतर हो सकता है। कुछ शोध बताते हैं कि यह तकनीक हेयर ग्रोथ को सपोर्ट कर सकती है। फाइनल मैसेज, बालों का झड़ना सिर्फ एक कॉस्मेटिक समस्या नहीं है, यह अक्सर शरीर के अंदर हो रही समस्याओं का संकेत है। अगर हम सिर्फ शैम्पू और ऑयल बदलते रहेंगे तो असली कारण कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन अगर हम स्कैल्प हेल्थ, ब्लड फ्लो और मेटाबॉलिक हेल्थ पर ध्यान देंगे तो बालों को दोबारा मजबूत बनने का मौका मिल सकता है, क्योंकि असली बदलाव हमेशा अंदर से शुरू होता है।